नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द टेक गुरुजी में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जेईई मेंस का फॉर्म भरने का तरीका बतलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 12वीं कक्षा पास करने के बाद में या जो छात्र 12वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसको भरने के बाद में उन्हें यदि जेईई का एग्जाम पास कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग, बीटेक, बीआर जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। और इस बार तो एनटीए ने भी अपने जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों, आप यदि 12वीं कक्षा के छात्र हैं या आपके कोई मित्र है, आपका कोई रिश्तेदार 12वीं कक्षा का छात्र है और जो जेईई मेंस की परीक्षा में बैठना चाहता है, जो फॉर्म भरना चाहता है, तो देखें आप कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। आप अपने घर से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दें ताकि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है। इसके लिए दोस्तों हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। दोस्तों, ऑफिशियल पोर्टल पर कैसे आते हैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कैसे आते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर इस पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे दिशा निर्देश लिखे हुए हैं, इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिए। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमें टिक लगाना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें देखिए लॉगिन के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हम इसमें ये मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार एनरोलमेंट नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दिया है। हम क्लिक हियर टू प्रोसीड इस बटन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट विंडो दिखेगी उसमें हमें ये पहले नंबर पर हमें टिक करना है और यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर दोबारा से डाल देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें आधार नंबर डाल देना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड इस बटन पर हम दोबारा से क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गया है जिसमें हमें अपनी जो है व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल डिटेल हमें देना है। यहाँ पर हमें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, पहचान का प्रकार में आप किस प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड लगाने के लिए देखिए आधार कार्ड का नाम तो कहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ये सारी डिटेलें यहाँ पर डाल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सारी डिटेल अभी डाल ली हैं। ये देखिए सारी डिटेल जो है हमने यहाँ पर अपनी डाल ली है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना एड्रेस का जो है डिटेल्स, यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल देना है। यहाँ पर हम देखिए अपना पता जो भी है, आपका जो भी एड्रेस लगता है वो एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। चलिए मैं फिल करके बताता हूँ आपको। देखिए हमने यहाँ पर अपनी जो भी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर दे दी है, अपना कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर हमने जो है यहाँ पर सारी चीजें सिलेक्ट कर ली हैं। दोस्तों इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पर अब हमें अपना जो है ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है बहुत सावधानी से डालें और ऐसा ईमेल आईडी डालें जिसका पासवर्ड आपके पास पता हो, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल का जो है ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन होना है। तो ईमेल आईडी ऐसी हो जिसका आपके पास यदि ओटीपी आता है तो आप ओटीपी डाल सकें। चलिए अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस पहले के एड्रेस के जैसा है तो आप यहाँ पर टिक करते हैं। यदि एड्रेस एक सा नहीं है तो आप यहाँ पर मैनुअली एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो जो हमारा एड्रेस ऊपर हमने डाला था वो एड्रेस यहाँ पर नीचे भी कॉपी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड जो है आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसको आप याद रख सकें। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड अपनी इच्छा अनुसार बनाना है। चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर हम री एंटर करेंगे।
ताकि किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी। देखो राइट लग चुका है, मतलब हमारी डिटेल सही है। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि आपका पहला स्कूल कौन सा है, आपका पहला जो आपका जो जन्म का जिला है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपका जो है पेट का नेम क्या है, यहाँ पे पहला फर्स्ट व्हीकल नेम क्या है, फेवरेट बुक का नेम क्या है। तो यहाँ पे हिंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। जैसे वो मैं यहाँ पर बर्थ सिटी का करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बर्थ सिटी डाल दूंगा। ये देखिए मैं डाल दी है। अब यहाँ पर हम ये जो कैप्चा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें ये कैप्चा यहाँ पर भर देना है एज इट इज जैसा ये दिख रहा है, और सबमिट डिटेल इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबमिट डिटेल करने के बाद में जो डिटेल हमने यहाँ पर अभी फिल करी थी वो सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पर ये जो है नीचे सब में टिक लगा देना है। इन सब के सामने जो खाली जगह बनी हुई है, इस सब में हमें ये इस प्रकार से टिक जो है लगा देना है। डिक्लेरेशन बटन है, यहाँ पर हम आई एग्री पर टिक करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारे फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन में जाकर आप एडिट कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए देखिए, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमें यस करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे मेल आईडी में जो ओटीपी आया है वो ओटीपी हमने यहाँ पर डाल लिया है। अब वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, हमारा जो है ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। अब हमारे पास में जो ईमेल आईडी में एक एप्लीकेशन नंबर मेल के द्वारा आ गया है, उस एप्लीकेशन नंबर को हम यहाँ डालेंगे और जो हमने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को हमको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर जो कैप्चा फिल करके हम सिंपल से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से दोबारा लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के सामने जो है कंप्लीट का साइन बना हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने वो चीजें करी ही नहीं है। अब हमें वो चीज करना है, तो हम अब क्या करेंगे, इसके बाद में ये एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है हमें इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अब बहुत सारी जानकारियां जो है भरनी है। ये देखिए क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इस बटन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी जो चीज हमने इससे पहले भरी थी वो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हमें वो चीजें भरना है जो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की थी। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 12वीं कक्षा आपने किस स्टेट से कंप्लीट की है। मैं मध्य प्रदेश में कंप्लीट की है या मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब जो भी एप्लीकेंट है वो 12वीं कक्षा में किस स्टेट में है, किस स्टेट में पढ़ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश कर दिया। यहाँ जो एप्लीकेंट है उसकी कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे यदि आप जनरल हैं तो जनरल करें, ईडब्ल्यूएस है आपके पास है तो जनरल ईडब्ल्यूएस करें। एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी के हैं आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। मैं जनरल से हूं, मैंने जनरल कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 40% से अधिक विकलांग हैं, यदि है तो हाँ करें, नहीं है तो नो में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आपको मधुमेह है, शुगर है, डायबिटीज है, यदि है तो हाँ करें, नहीं तो नो करें। निवास की जगह है, आप किस एरिया में रहते हैं, रूरल या अर्बन। रूरल में रहते हैं तो रूरल करें, अर्बन शहरी में रहते हैं तो अर्बन कर दें। परिवार की वार्षिक आय क्या है, तो हमें यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय बतानी है। यदि आपकी 1 लाख से अंदर आय है, सालाना जो आय है वो 1 लाख से कम है, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद जिस भी आय के अंतर्गत आप आते हैं तो उस आय को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर जो एप्लीकेंट है यहाँ पर 1 लाख के अंदर उसकी आय है तो 1 लाख के अंदर इसको क्लिक कर देंगे। तैयारी का तरीका, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जेईई की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी का तरीका क्या है। तो आपकी तैयारी का जो भी तरीका है, यदि आप कहीं पे कोर्स ले रखा है या आप इंडिविजुअल ट्यूशन लेते हैं या आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या अदर कोई भी आपका सोर्स है या आप खुद से पढ़ाई करते हैं, तो वो तरीका आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट खुद से पढ़ाई करके तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे हमने सेल्फ स्टडी कर दिया है। इसके बाद योग्यता परीक्षा में स्कूली का माध्यम, आप जो है किस मीडियम से पढ़ाई करते हैं तो उस मीडियम को यहाँ पर डालना है। देखिए योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, आप किस स्कूल की जो है मीडियम ऑफ स्कूलिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, किस मीडियम में परीक्षा देना चाहते हैं तो वो उस मीडियम को यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम मीडियम का सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट इंग्लिश मीडियम से है तो हमने इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे।
देखिए हमने कैप्चा फिल कर दिया है, हम आई एग्री पर टिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देखिए प्रश्न पत्र का माध्यम, आप जो आपका जो एग्जाम पेपर आएगा, क्वालिफिक जो पेपर होगा, पेपर देने जाएंगे तो वो पेपर किस मीडियम में आपको चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू। तो यहाँ पे एप्लीकेट इंग्लिश मीडियम में चाहता है तो हमने इंग्लिश मीडियम यहाँ पर कर दिया है। किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी प्लानिंग, बी आर्ट्स या बीई या बी टेक। यदि बीई बी टेक के लिए क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर दें। यदि बी आर्ट्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करें, और बी प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करें। तो यहाँ पे एप्लीकेंट बीई के लिए कर रहा है तो हमने यहाँ पर सिंपल से टिक कर दिया है। परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करें, सीजन 1, सीजन 1 और 2। तो यदि आप सीजन 1 बस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें टिक लगाएं, और यदि आप सेशन 1 और 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वाले में टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंपल सी जानकारी देनी है कि आपके पिता का व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पे पिता का व्यवसाय जैसे एग्रीकल्चर है इनका, इनकी पिता की योग्यता क्या है। तो यदि जो भी एप्लीकेंट के फादर्स की योग्यता होती है वो हमको योग्यता यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम जो है योग्यता यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से माता का, इसी प्रकार से सारी जानकारी यहाँ पे जो है परीक्षा राज्य का पहला विकल्प, यहाँ पे हम जो है किस शहर में आपको परीक्षा देनी है उस शहर का यहाँ पे स्टेट का चयन करेंगे, और उस स्टेट के अंतर्गत आने वाले यहाँ पर हम उस शहर का चयन करेंगे। इस प्रकार से हमें एग्जाम सेंटर का चयन करना है। चलिए मैं कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने सारी चीजें यहाँ पर भर दी हैं। पिता का व्यवसाय एग्रीकल्चर, उनकी योग्यता, माता का व्यवसाय में आदर कर दिया है, उनकी योग्यता जो है मैट्रिकुलेट कर दी है। यहाँ पे हमने जो राज्य है वो पूरे मध्य प्रदेश कर लिए हैं, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, इन 4 शहरों का चयन हमने इसलिए किया है कि ताकि हमारी जो परीक्षा होगी, जो हमें सेंटर मिलेगा, वो सेंटर हमें इन्हीं शहरों में से किसी एक शहर में मिलेगा। इस प्रकार से हम एक कैप्चा को फिल कर देंगे, आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए 10वीं कक्षा की योग्यता का विवरण देना है कि आप 10वीं कक्षा की योग्यता जो भी है जानकारी है वो हमें यहाँ पर भरना है। योग्यता की परीक्षा यहाँ पे हम 10वीं करेंगे। यहाँ पे किस वर्ष में आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी तो यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष, आपने किस वर्ष में मतलब कि कौन से सन में आपने जो है 10वीं की परीक्षा पास की थी। तो यहाँ पे हम ये देखिए उस ईयर का सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूलिंग का स्थान आपका ग्रामीण था या शहरी, तो यहाँ पर अर्बन, शहर में स्कूल तो हमने अर्बन कर दिया। स्कूल कॉलेज का प्रकार, किस प्रकार का स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या अर्धशासकीय है, किस प्रकार का स्कूल है। तो हम यहाँ पर अपनी जो है स्कूलिंग का प्रकार चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए प्राइवेट स्कूल है इनका, तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल में हमको क्लिक करना है। यदि आप एकलव्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो एकलव्य का चयन करें। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है उसके लिए गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल। जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि पढ़ाई करते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय करना है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय करना है। तो जिस प्रकार की स्कूल में से आपने पढ़ाई की है तो उस प्रकार के स्कूल का यहाँ पे आपको चयन करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी है तो हम गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट में क्लिक कर देंगे। योग्यता का राज्य, आप किस राज्य से हैं, यहाँ पे हम अपने स्टेट का सिलेक्ट कर लेंगे। योग्यता परीक्षा का जिला, यहाँ पे हम अपने जिले का चयन कर लेंगे, किस जिले में आपने 10वीं परीक्षा पास की थी या परीक्षा देने गए थे। स्कूल या बोर्ड, आप किस बोर्ड से हैं तो हमें अपने बोर्ड का चयन कर लेना है। एमपी बोर्ड से हैं तो एमपी बोर्ड करें, सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड से करें। तो एमपी बोर्ड से यहाँ पे एप्लीकेंट ने पढ़ाई की है तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चयन कर लेंगे। आपने जिस भी बोर्ड से परीक्षा पास की आप अपने बोर्ड का चयन करें। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यालय कॉलेज का नाम, हमें यहाँ पे स्कूल का नाम दर्ज करना है और यहाँ पे स्कूल का पता दर्ज करना है। यहाँ पे स्कूल का पिन कोड और यहाँ पर हमें 10वीं परीक्षा जो प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर जो है रोल नंबर हमें यहाँ पर देना है। देखिए हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर भर दी है। यहाँ पर परीक्षा मोड में हम क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे। यदि आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए करें, यहाँ पर परसेंटेज बेस पे तो परसेंटेज करेंगे। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पे जो आपने अंक प्राप्त किए हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। परसेंट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ दिखने लगेगा। अब 12वीं कक्षा का विवरण हमको यहाँ देना है। तो योग्यता परीक्षा का जो है क्वालिफाइंग जो योग्यता परीक्षा है वो हमें यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर हम सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, वोकेशनल एग्जाम है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल, ये जो भी आपकी जो मार्कशीट है, जो भी कक्षा 12वीं की योग्यता है, आप किस कोर्स से 12वीं कक्षा पास कर रहे हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम योग्यता परीक्षा का चयन कर लेंगे। इसके बाद हमें उत्तीर्ण की स्थिति, तो अभी तो आपने 12th परीक्षा पास की नहीं है, यदि कर ली है तो पास कर दें, और नहीं की है तो अपेयरिंग में क्लिक कर देंगे। जो परीक्षा अभी नहीं दी है, जो विद्यार्थी अभी 12वीं कक्षा अध्ययनरत है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अपेयरिंग हमको यहाँ सिलेक्ट करना है। उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष, तो यहाँ पे हम 2024 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्कूलिंग का स्थान उसी प्रकार से हम अर्बन रूरल कर देंगे, और बाकी जो जानकारी है जो 10वीं के हिसाब से है, जो ऐसी डिटेल हमने 10th की भरी थी, वैसे ही हमको 12th की जानकारी यहाँ पर भरनी है। कि देखिए हमने सारी चीजें 12वीं की भी यहाँ पर फिल कर दी हैं। कैप्चा भर के हम और आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम कैप्चा फिल करेंगे, आई एग्री पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप जुड़वा भाई या बहन हैं, यदि है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। यहाँ पर पुनः कैप्चा भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देश का चयन करेंगे, यहाँ पे हम अपने देश का नाम डालेंगे, इंडिया कर देंगे। यहाँ पे देश कोड हमारा 91 है, और यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स का, माता या पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर हमें देना है। देखिए इस प्रकार से हमें घर के पालकों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। कैप्चा भर के हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है पेरेंट्स का वेरीफाई हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से मोबाइल के ओटीपी और ईमेल की ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई एंड नेक्स्ट इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर एप्लीकेंट का फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है। फोटो 10 केबी से 200 केबी के बीच का होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी प्रकार से साइन 4 केबी से 30 केबी के बीच का होना चाहिए, जेपीई या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम इनका फोटो साइन दोनों यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम फोटो और साइन को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपडेट करने के बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, क्योंकि जब हमने फर्स्ट में फॉर्म भरा था तो हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हुआ था, ना कि हमारा मोबाइल नंबर। तो हम क्लिक हेयर टू क्लिक करेंगे यहाँ पर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। ये देखिए मोबाइल नंबर आ चुका है। यहाँ कैप्चा में फिल करके हम सेंड ओटीपी इस पर हम क्लिक कर देंगे। जो ओटीपी आएगा ओटीपी डाल के हम सबमिट कर देंगे, हमारा मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में हमें फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर सभी जो यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं सब में हम यहाँ से इस प्रकार से टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद हम आई एग्री पर टिक लगाएंगे और फाइनल सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका फीस पे करना है, तो हम पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ईपे, कैनरा, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है, मैं एसबीआई ईपे से करना चाहता हूँ तो मैं एसबीआई ईपे में क्लिक कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर एसबीआई नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड यदि आपके पास है उससे पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई यूज करते हैं यूपीआई से भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास में किसी अन्य बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए आप ये अदर बैंक डेबिट कार्ड इस बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर से कंफर्म करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर अपने कार्ड डिटेल डालनी है और इसका पेमेंट करना है। दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर कार्ड की डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ, तो इस प्रकार से आपको वहां पर अपने कार्ड से पेमेंट कर देनी है। देखिए इस प्रकार से हम जो है पेमेंट कर देंगे। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और पेमेंट सारी चीजें फिल हो चुकी हैं। अब हम गो टू डैशबोर्ड में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो टू डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर देंगे और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जेईई मेंस का फॉर्म भरना है। यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।